दोस्तों मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइडर अमित में। और आज के इस तबाही वाले वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंश्योरेंस की जरूरत हम लोगों की गाड़ी में क्यों पड़ती है। दोस्तों इसको समझने के लिए जब कभी भी हम लोग अपने वाहन को लेकर रास्ते पे निकलते हैं तो इसमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हो सकता है कि मैं किसी इंसान को हिट कर दूं, उनको इंजोर्ड कर दूं। हो सकता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन को हिट कर दूं और उसको डैमेज कर दूं। या फिर ये भी हो सकती है कि मैं किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को ही डैमेज कर दूं। तो इस केस में, इन सभी केस में मैं लायबल हो जाता हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या फिर उनके गाड़ी को हिट करके डैमेज कर दिया है या फिर किसी व्यक्ति को ही हिट करके इंजोर्ड कर दिया है, तो इन सभी केसेस में मैं लायबल हो जाता हूं कि उनकी क्षतिपूर्ति को देने के लिए मतलब मुझे उस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे जितने का भी मैंने क्षति किया है उनका। अब तो दोस्तों यहाँ पे आती है इंश्योरेंस। मेरे बीच में, मेरे और उस पार्टी के बीच में इंश्योरेंस आती है। दोस्तों इंश्योरेंस एक तरह की पॉलिसी है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट है। मेरी वाहन से किसी भी तरह का अगर किसी व्यक्ति का डैमेज होता है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है या फिर किसी का वाहन डैमेज होता है तो वो सारा रिस्क कवर अप करेगा इंश्योरेंस कंपनी, जिसके बदले में मुझे इंश्योरेंस कंपनी को प्रत्येक साल एक फिक्स्ड अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब कभी भी हम लोग वाहन का इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो आखिर ये सब क्यों बोला जाता है? ये सब, इन सभी तीनों टर्म और कंडीशन के क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्टी। तो दोस्तों फर्स्ट पार्टी वो व्यक्ति होता है जिसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिस गाड़ी की इंश्योरेंस की गई है। जैसे मैं अगर अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाता हूँ तो उस कंडीशन में मैं फर्स्ट पार्टी हो गया। सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी होता है वो जिसको मैंने अपनी गाड़ी से जाने अनजाने नुकसान किया है, डैमेज किया है, इंजोर्ड किया है, वो व्यक्ति थर्ड पार्टी होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 146 के अंदर ऐसा मेंशन्ड है कि अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर के रास्ते पे निकलते हैं तो आपको कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, ऐसा बाय ऑर्डर है कि आपको करवाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किस तरह के रिस्क कवर किए जाते हैं या फिर क्या क्या रिस्क कवरेज होते हैं। दोस्तों ये इंश्योरेंस कंपलसरी इसलिए है कि मान लो कि आपकी आय बहुत कम है, आप अपने एक छोटी सी वाहन को लेकर के रास्ते पे निकले हुए हैं, रास्ते में चला रहे हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं है और जाने अनजाने किसी ऐसे व्यक्ति को हिट कर दिए हैं जिसके कारण उस व्यक्ति की डेथ हो गई है और उनकी जो इनकम है वो करोड़ों में है। तो उस केस में मैं तो उनको पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी आमदनी ही उतनी नहीं है। तो कोई तो लायबल होगा, कोई तो होना चाहिए जो उनको पे कर पाए। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको करवाने ही पड़ेंगे। दोस्तों इसमें कुल 3 प्रकार के रिस्क कवर किए जाते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपने किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, ये रिस्क कवरेज होंगी। दूसरा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को हिट कर दिया है जिसके कारण उस
वो इंजर्ड हो गए हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है। और तीसरा जो रिस्क है जिसके बारे में आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट या नहीं बताते हैं वो है पीए, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज। ये होता है दोस्तों, जिस गाड़ी से दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के कारण अगर उस गाड़ी के चालक इंजर्ड हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उस क्षेत्र में उनका भी रिस्क कवर होगा और वो रिस्क कवरेज 15 लाख रुपए का रहता है। दोस्तों पॉलिसी लेते समय ही पीए को ऐड करवाना पड़ता है जिसके लिए 300 रुपए थे पहले। ये 50 रुपए या फिर 100 रुपए का हुआ करता था। 50 रुपए 100 रुपए से ऐड होता था जिसमें रिस्क कवरेज होते थे 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए का। लेकिन अब ये 300 रुपए हो गए हैं और रिस्क कवरेज होते हैं 15 लाख रुपए का। दोस्तों इसमें एक और बात है जो इंश्योरेंस एजेंट आपसे छिपाते हैं, आपको नहीं बताते हैं, वो ये है कि पीए का जो रिस्क कवरेज होता है उनके हिसाब से केवल ड्राइवर के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने को पैसेंजर के लिए भी ये पीए का रिस्क कवरेज को ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि आपने अगर पॉलिसी में ये पीए ऐड नहीं करवाया है तो आई रिक्वेस्ट यू आप ऐड करवा लें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कुछ टर्म और कंडीशन है। मान लो कि आप किसी थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिए हैं या फिर उनके वाहन को क्षतिग्रस्त पहुंच कर दिए हैं तो इस केसेस में इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स अमाउंट ही पे करती है उनकी क्षति को पूर्ति करने के लिए। लेकिन अगर आपके वाहन से किसी ऐसे व्यक्ति का डेथ हो गया है जिनकी कमाई, जिनकी आय करोड़ों में है तो उस क्षेत्र में वो अमाउंट कोई भी फिक्स नहीं होता है, वो अनलिमिटेड अमाउंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना अमाउंट क्लेम करती है। वो अमाउंट अनलिमिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों इसमें 2 कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कोई भी अमाउंट पे ना करे और टोटल पे आपको ही करना पड़ जाए। वो पहला कंडीशन है। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिस्क कवरेज नहीं करेगी और टोटल संपूर्ण रिस्क आपका ही होगा। और दूसरा है विदाउट वैलिड लाइसेंस के ड्राइविंग करना। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रिस्क कवर नहीं करेंगी। तो दोस्तों ये थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की डिटेल। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में वो सभी रिस्क कवरेज किए जाएंगे, रिस्क कवर होंगे जो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलता है। पर इसमें जो एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर आपके गाड़ी का भी नुकसान होता है तो वो नुकसान भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेंगी। ये 10 प्रकार की होती हैं जिसमें प्रमुख है, अगर मान लो कि भूकंप के कारण आपकी वाहन क्षतिग्रस्त होती है, आग के कारण अगर कुछ नुकसान होता है आपकी गाड़ी में, भूमिस्खलन जिसको लैंडस्लाइड बोला जाता है इसके कारण अगर कुछ नुकसान होता है, या फिर कोई जानबूझकर अगर वाहन आपके वाहन को डैमेज करता है, ये भी इसमें कवर अप होंगी। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाने के बाद भी अगर कभी आपकी वाहन का एक्सीडेंट होता है और देखा जाता है कि उस एक्सीडेंट में आपके वाहन का 50,000 रुपए का डैमेज हुआ है, यानी कि 50,000 रुपए खर्च पड़ेंगे, तो उस क्षेत्र में आपको केवल 60-70% ही
रिस्क मिलते हैं और बाद बाकी के आपको खुद पे करना पड़ता है। कारण है डिप्रिसिएशन। मान लो कि आपकी गाड़ी का कीमत 10 लाख रुपए है नए में, और आपकी वाहन 2 साल के बाद क्षतिग्रस्त होती है। उस समय जो गाड़ी चलती है रास्ते पे, उसके वियर एंड टियर होते हैं, उनका घिसता है, वो गाड़ी पुरानी होती है। उस क्षेत्र में उसका जो वैल्यूएशन है वो भी कम हो जाता है, और 10 लाख रुपए से घट के वो 7 लाख या फिर 8 लाख या फिर 6 लाख भी हो सकता है। उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी का अगर डैमेज सूट 60,000 या लाख रुपए का होता है, तो वो लाख रुपए आपको पूरे नहीं मिलते हैं। कारण वही बता दिया, डिप्रिसिएशन। इसको कवर अप करने के लिए मार्केट में बहुत तरह के एड ऑन पॉलिसी है, जिसमें प्रमुख है जीरो डेप्थ है, और ये गाड़ी खरीदने के पहले 5 साल में ही लिया जाता है। और अगर आप ये जीरो डेप्थ पॉलिसी लेते हैं तो आपकी जो डिप्रिसिएशन के कारण जो आपके गाड़ी का वैल्यू कम हुआ है वो सब कवर अप कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डिटेल। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।